नमस्ते। सोचिए, इतिहास में कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी किताब की कहानी जिसने हमारी पृथ्वी को मार्स से होने वाले एक बहुत बड़े हमले से बचाया था। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। साल है 2040। मंगल ग्रह से यानी मार्स से एक बहुत बड़ी सेना पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। सबको लग रहा था कि बस अब तो दुनिया खत्म। लेकिन इस खतरे को रोकने के लिए ना कोई सुपर हीरो आया, ना कोई सुपर वेपन। इसे रोका एक मामूली सी किताब ने। और ये पूरी कहानी हम तक पहुंचती है 25th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन के जरिए। सोच कर देखिए, वो इतिहास के पन्नों को पलटकर उस अजीब और गरीब घटना को दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिस्टोरियन के मन में भी वही सवाल है जो शायद हमारे मन में है। आखिर ऐसी कौन सी किताब हो सकती है जिसमें इतनी ताकत हो? क्या वो कोई सीक्रेट मिलिट्री फाइल थी या फिर कोई एडवांस्ड साइंस की एनसाइक्लोपीडिया? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। तो पर्दा उठता है इस राज से। वो हथियार, वो किताब थी बच्चों की नर्सरी राइम्स की एक सिंपल सी बुक। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बच्चों की कविताएं। और यही सवाल इस कहानी को और भी मजेदार बना देता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अच्छा, ये समझने के लिए कि एक नर्सरी राइम की किताब ने ये कमाल कैसे किया, हमें सबसे पहले उस शख्स से मिलना होगा जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। तो चलिए मिलते हैं मार्शियन इन्वेजन के लीडर से। तो ये हैं हमारे विलन, जिनका नाम है थिंक टैंक। इनका मानना है कि ये मार्स के सबसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है और इन्हें अपने बड़े से अंडे जैसे सर पर बड़ा गर्व है। और इससे न उनके कैरेक्टर का पूरा अंदाजा लग जाता है। वो सिर्फ घमंडी नहीं है, बल्कि अंदर से बहुत इनसिक्योर भी हैं। इतने कि उन्हें बार बार एक शीशे से पूछना पड़ता है कि वो कितने इंटेलिजेंट है। तो मार्स स्पेस कंट्रोल में कुछ ऐसा माहौल है। एक तरफ है घमंडी लीडर थिंक टैंक और दूसरी तरफ है उनका असिस्टेंट नूडल, जो सच कहें तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार है, लेकिन बेचारा चुपचाप रहता है। चलिए अब सीन शिफ्ट करते हैं पृथ्वी पर। यहां मार्स से आई हुई टीम एक अजीब सी जगह पर लैंड करती है। वो जगह है एक पब्लिक लाइब्रेरी। और वहां हजारों ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। अब मार्स पर बैठे बैठे थिंक टैंक अपने महान और शक्तिशाली दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करके अपने पहले और बहुत ही मजेदार नतीजे पर पहुंचते हैं। और फिर इस थ्योरी को टेस्ट करने का टाइम आता है। बेचारे सार्जेंट ऊप को ऑर्डर मिलता है कि वो इस सैंडविच को खाएं। क्यों? मार्स की शान के लिए भाई। लेकिन जब उनका असिस्टेंट नूडल बड़े धीरे से उन्हें आईना दिखाता है, तो थिंक टैंक फौरन पलट जाते हैं। कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो बस बोलने ही वाला था, ये चीजें तो असल में कम्युनिकेशन के लिए हैं। तो अब टीम एक बड़ी सी कलरफुल किताब उठाती है। नाम है मदर गूस। इसके बाद वो सब अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले विटामिन्स खाते हैं और तैयार हो जाते हैं पृथ्वी के इस एडवांस्ड कोड को डीकोड करने के लिए। और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है। थिंक टैंक इन मामूली सी कविताओं का ऐसा मतलब निकालते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि पृथ्वी के लोगों के पास बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर है। और इस गलतफहमी का नतीजा, थिंक टैंक इतना डर जाता है कि वो फौरन फौरन इन्वेजन प्लान को रोकने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन आगे जो होता है वो सब कुछ बदल देता है। टीम एक आखिरी कविता पढ़ती है। सार्जेंट ओप उस किताब में बनी तस्वीर को स्क्रीन पर दिखाता है और स्क्रीन पर एक बड़ा सा गोल सा अंडे जैसा चेहरा दिखता है जो थिंक टैंक को काफी जाना पहचाना लगता है। और यही है कहानी का क्लाइमैक्स। थिंक टैंक का घमंड और उसका डर आपस में टकराते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि ये हम्टी डम्टी वही है और पृथ्वी के लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। ये कविता उसके लिए एक सीधी सीधी धमकी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस एक पल के डर ने, इस एक गलत फहमी ने मार्स के पूरे इन्वेजन प्लान को हमेशा हमेशा के लिए हवा में उड़ा दिया। थिंक टैंक सिर्फ हमला नहीं रोकते, वो इतने डर जाते हैं कि अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देते हैं कि मार्स ग्रह को ही खाली कर दो, छोड़ दो सब कुछ और भागो। ये कोई स्ट्रेटेजिक रिट्रीट नहीं था, ये तो सीधी सीधी भगदड़ थी। सिर्फ एक कविता के डर से पूरी मार्शियन प्रजाति को पृथ्वी से 100 मिलियन मील दूर भागने पर मजबूर कर दिया गया। तो इस पूरी मजेदार गलतफहमी का अंजाम क्या हुआ?
हिस्टोरियन हमें इसके बाद की कहानी बताते हैं। और इस तरह वो किताब जिसने पृथ्वी को बचाया था, आज भी मार्स के लोगों के लिए एक खौफ का दूसरा नाम है। ये उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि कैसे एक दिन उनका घमंड एक मामूली सी नर्सरी राइम के आगे घुटने टेक बैठा था। ये पूरी घटना, ये पूरी कहानी एक बहुत ही मजेदार तरीके से एक गहरी बात सिखाती है कि कई बार सबसे बड़े खतरे बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर होते हैं। और असली ताकत हथियारों में नहीं, समझदारी में होती है।